कैसे मित्रों, नमस्कार दोस्तों। मैं दिलीप पांडे ओम शांति दर्शन चैनल को आगे बढ़ाते हुए आप सबके बीच में आज हम कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे कि इस ब्रह्मांड में, इस धरती पे, इस संसार में सब मनुष्य के अंदर 99% मनुष्य एक ही चीज सोचता है कि मैं कर रहा हूं। ये मैं शब्द के चक्कर में वो इतने अभिमान में आ जाता है जिसका कोई भी उचित मूल्य नहीं है जीवन में। ये मैं से अगर दूर हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें संसार की वो पा जाते हैं, लेकिन जब तक ये मैं करते रहते हैं तब तक कुछ भी चीजें ऐसी हासिल नहीं कर पाते। एक सत्य घटना आप सबके बीच में दोस्तों मैं शेयर करना चाहता हूं आज के दिन, कि आप सभी अपने आसपास समाज में खुद भी देखिए कि ये मैं के चक्कर में कितना लॉस होता है। और ये जो मैं सत्य घटना बता रहा हूं कि अगर आप इसको पूर्ण वीडियो देखेंगे ना तो आपको बहुत ही बड़े अनुभव होगा जीवन में, संस्कार में, और इस संसार में भगवान है कैसे और भगवान आपको क्या क्या दे रहे हैं और किस हिसाब से दे रहे हैं, और ईश्वर आपको कहाँ नहीं है और कहाँ है, सब प्रत्यक्ष रूप से ये कर कौन रहा, करा क्या रहा है, सब कुछ मालूम पड़ जाएगा दोस्तों। उसके पहले मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। अगर आप नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। पूर्ण वीडियो देखने के बाद आपको खुद मालूम पड़ जाएगा संसार में सारी चीजें फिक्स है। दोस्तों होता क्या है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के परम प्रिय हनुमान जी महाराज जब लंका पहुंचते हैं ना, तो लंका पहुंचने के बाद वो विभीषण से पहले मुलाकात करके, विभीषण से मुलाकात करने के बाद वो अशोक वाटिका का प्रश्न पूछते हैं, अशोक वाटिका कहाँ, सीता माँ कहाँ है। जब विभीषण बताते हैं कि अशोक वाटिका में है तो वहां पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद उस अशोक वृक्ष पे जाके वो बैठ जाते हैं। उसी समय संयोगवश रावण अपने बहुत सारे नर पिशाचों को लेके आता है, अपने सैनिकों को लेकर आता, खुद आता है, साथ में मंदोदरी भी है। तो ये साथ में आने के बाद माँ सीता से वो कुछ ऐसा प्रश्न करता है कि आप मेरे साथ मेरे, और ऐसा कुछ बहुत सारा शब्द यूज करता है। आप उस वनवास में घूमने वालों को छोड़ के बाकी चीजों का ऐसा कुछ वार्तालाप करता है। इसके पहले माँ सीता उनको बहुत ही तृणधर ओट कहत वैदेही ऐसा कुछ प्रश्न करते हुए वहां पे एक घटना घटित होती है। रावण क्रोध में आता है। रावण क्रोध में जब आता है उसके पहले एक छोटा सा वृत्तांत घटित होता है कि वहां पे एक त्रिजटा नाम राक्षसी रहती है जो अशोक वाटिका में माँ सीता के रक्षक में, रखवाले में रखा गया है, रावण ने रखा है। वो माँ सीता से विचार करती है, कहती है कि माँ ये सब जो चल रहा है, जो घटित हो रहा है, यहाँ पे मैंने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में एक बंदर इस पूरी लंका को जला रहा है और ये सुबह का सपना था। जो लोग बोलते हैं ना सपन सत्य होते हैं सपने जो सुबह के टाइम में देखा जाता है, तो उसी हिसाब से उसने देखा। तो ये घटना करते हुए हनुमान जी कुछ शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं, लेकिन जब वो तलवार निकालते हैं, रावण तलवार से माँ सीता के ऊपर आक्रमण करने जाते हैं, तो हनुमान जी बोलते हैं अरे अभी कैसी रक्षा होगी माँ का। उसी समय प्रत्यक्ष रूप से मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया और पकड़ने के बाद बोलते ये क्या अपराध कर रहे हो। हनुमान जी बोलते हो भगवान किससे भी अपना काम निकलवा लेते हैं। मैं सोच रहा था कि मैं नहीं होता तो क्या होता, मैं ये होता वो होता, जो लोग सोचते हैं ना, अभी कैसे क्या, ये सारी चीजें घटित होके वहां पे तो निकल जाते हैं। सेकंड ऑप्शन जब आता है, सेकंड टाइम की लंका जले कैसे और बाकी चीजों का, तो हनुमान जी स्वभाव से जब उनको भूख लगती है तो बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे बहुत सारे फल है। माँ सीता उनकी बुद्धि और विवेक जान के उनको आशीर्वाद देती, बोलती है अपने हिसाब से फल खाइए। वो फल खाते हुए स्वभाव से बहुत सारे वृक्षों को तोड़ते हैं। पूरे लंका में तक हाहाकार मचता है। रावण वहां पे मेघनाथ को भेजता है, इंद्रजीत को, जाओ और उनको पकड़ के लाओ, ऐसा कैसे हो रहा है। वहां पे आता है, हनुमान जी से बहुत बड़ी युद्ध होती है। वहां युद्ध होने के बाद भी कुछ भी नहीं कर पाता, तो बाद में उसने ब्रह्मास्त्र यूज करता। ब्रह्मास्त्र यूज करते ही हनुमान जी शरणागत होते हैं, बोलते हैं ये तो महिमा को मिटाना नहीं मुझे। और वहां जाने के बाद फिर सेकंड क्या घटनाक्रम होती है कि आप विचार करिए, हनुमान जी सोच रहे हैं कि ये
हमें ले जाके करेंगे क्या? यही विचार करते हुए जब वहां पे पहुंचते हैं राज दरबार में, तो सब लोग बोलते हैं कि ये दूत है और दूत को ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इसको मारना भी नहीं चाहिए। तो वहां पे रावण कहता है कि एक काम करिए, इसकी पूंछ बहुत ही प्यारी होती है बंदरों को, इसके पूंछ में आग लगा दिया जाए। हनुमान जी विचार करते हैं कि अरे वाह, भगवान नारायण श्री रामचंद्र जी अपना काम कैसे दूसरों से भी करवा लेते, दुश्मनों से भी। देखो न मेरे पास इतने कपड़े हैं मेरे पूंछ पे बांध रहे हैं जो लोग, इतने न घी है तेल है जो इसको जला रहे हैं। देखिए जो काम प्रभु कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। हम सब आप सबके जीवन में मैं कर रहा हूं ये शब्द आप अगर निकाल देते हो तो सब कुछ पा जाते हो। करने वाला एक है, कराने वाला भी वही एक है। हम आप एक निमित्त मात्र। अगर आप बोलते हो ना मैं नहीं होता तो क्या होता, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे सिकंदर आए और चले गए इस धरती पे, धरती वहां वहीं पे है अभी भी। तो आप हम ये सब संसार में ये मत सोचो कि मैं नहीं होता तो इसका क्या होता, इसका कुछ नहीं। उसका ईश्वर है, प्रभु है, नारायण सबके लिए फिक्स रखे हैं। अपने कर्मों के हिसाब से ये अहंकार दूर करिए और अपने आप को एक सौभाग्यशाली भगवान नारायण के श्री चरणों में किशोरी जी के ऐसा अनुकूल बनाइए, सत्कर्म करिए जिससे आपसे मां प्रसन्न हो जाए। जगत जननी जगदम्बा आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों कोई भी कार्य जो घटित होता है आपके जीवन में ये सारे फिक्स हैं। आप अपने विचारों को थोड़ा सा शुद्ध शांत व्यवहारिक रखिए, बाकी नारायण अपने आप सब कुछ देंगे आपको। कर्म करते हुए जो कर्म भी करते हो ना, आप कहीं पहुंचाए नहीं जाते हो, वो प्रभु खुद पहुंचा देते हैं। उसके हिसाब से अपने आप को बेस्ट बनाइए। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार।